सर आप तो भविष्यवक्ता भी हो गए अच्छे खासे। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अतीक का बेटा जो है वो मारा जाएगा। वैसे कई कुछ मीडिया संस्थान ने भी ऐसी बातें तो पिछले 2 दिन करनी शुरू कर दी थी, लेकिन हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि योगी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। मुझे याद आता है कि सर जब गुजरात में इस तरह के एनकाउंटर होते थे तो मीडिया सरगना जेम्स राय के पूरे चेले कूद कूद करके सोहराबुद्दीन और इशरत जहान जैसे खूंखार आतंकवादी, इशरत लश्कर तैयबा के आतंकी थी और सोहराबुद्दीन 5 राज्यों में वांटेड था सर। एनकाउंटर होने पर गुजरात के गृह मंत्री को जेल जाना पड़ा था सर, तड़ी पार होना पड़ा था सर। हम और आप क्राइम रिपोर्टर के रूप में कई सारे एनकाउंटर हमने देखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर होता है तो राजनीतिक आए बाएं साएं तो चलता है, लेकिन कोई मीडिया खेल नहीं कर पाता, जुडिशियरी कोई खेल नहीं कर पाती, क्योंकि जनता को सब समझ में आता है। कार पलटा था, लोग कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, आज बाइक पलट गई, चीजें तो सबको समझ में आ रही है। सबसे पहले सर इस एनकाउंटर के मायने क्या हैं और अखिलेश यादव समेत दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों ने जो आज षड्यंत्र किया है इस पर, उसे जरा बारीकी से समझाइए। मरीज एनकाउंटर के मायने से ज्यादा जो अखिलेश यादव ने किया है या जो तथाकथित सेकुलरों ने किया है उसको समझना ज्यादा जरूरी है लोगों को। और उत्तर प्रदेश के लिए तो खैर वो बड़ा सुखद है कि पिछले 90 के बाद यहाँ सपा का ही मेन वर्चस्व हुआ कि 90 के बाद उत्तर प्रदेश जो है तबाह बर्बाद क्यों हो रहा था। उत्तर प्रदेश की तबाही का कारण क्या था, वो आज असद के लिए बहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आंसुओं ने उसको बहुत साफ कर दिया मनीष कि उत्तर प्रदेश में इन नेताओं की, इन सत्ताधारियों की, इन राजनीतिक दलों की प्राथमिकता कभी इस प्रदेश का आम आदमी था ही नहीं, इस प्रदेश का गरीब आदमी था ही नहीं, इस प्रदेश का मध्यम वर्ग था ही नहीं, इस प्रदेश के युवा नौजवान थे ही नहीं। इनकी प्राथमिकता मनीष जी केवल गुंडे हुआ करते थे, और उसका जरा विस्तार से हम लोग परिचय देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो एनकाउंटर आज हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये पिछले 6 साल से कर रही है और ये इसी का नतीजा है जो मैं कह रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश तबाह क्यों हुआ पिछले 30 सालों के दौरान। समझिए 27 कह लीजिए, 90 से 2017 तो 27 साल हुए और पिछले 6 सालों के अंदर सरसब्ज क्यों हुआ। ये दोनों कारण आज के एनकाउंटर और उस एनकाउंटर के बाद हुआ नाटक ये बता रहा। मनीष जी जरा पहला ट्वीट दिखा दीजिए कि जो ये अखिलेश यादव ने जो आज आंसू, एक मिनट पहले रुक जाइए, कि अखिलेश यादव ने आज ये जो आंसू बहाए तो इस पे चौंकिए मत। वो आज जो असद मारा गया है वो मनीष जी केवल उमेश पाल का हत्यारा नहीं था, वो 2 पुलिस वालों का भी हत्यारा था। 2 पुलिस वालों को मारा था सामने बिल्कुल सीसीटीवी पे है, लोगों ने गोली चलाते, बम चलाते हुए देखा। और उन हत्यारों के एनकाउंटर पर जिस तरह का मातम समाजवादी पार्टी कर रही है तो इस पर लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जब इनका राज था तो ये तो अभी 2 पुलिस वालों की हत्या। जरा मनीष जी दिखा दीजिए कि इनके राज में हुआ क्या था, जरा पहला ट्वीट दिखा दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए। हत्यारे असद, अतीक और अशरफ पर ये नहीं मनीष जी, सबसे पहला सबसे ऊपर होगा ट्वीट, जरा वो जो अभी किया है मैंने, देखिए उसको, वो हाँ इसके नीचे होगा, इसके नीचे वो ट्वीट सबसे महत्वपूर्ण है ताकि वहीं से बात बनेगी, दर्शक समझ जाए। ये मनीष जी ये हालत थी यूपी में अखिलेश राज में। पुलिस पस्त, अपराधी मस्त थे, अतः अतीक के लिए अखिलेश यादव के आंसू पर ताजुब क्यों। सरकारी रिपोर्ट के हवाले से बताया गया उनके 4 साल के कार्यकाल में पुलिस पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। ये परवेज सागर का 26 फरवरी 2016 का रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है, अपराधी पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं, प्रदेश में बेलगाम घूम रहे हैं। यह बात हम नहीं बल्कि विधानसभा में पेश एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली सरकारी रिपोर्ट के अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पुलिस पर 1044 हमले हुए। अरे बाप रे बाप। मायावती के शासन काल में ऐसे हमलों की संख्या 547 थी। ये खेल है।
ये इसके मनीष जी बाद एक मिनट मनीष जी पर इसी में समझा दूं कि ये जानकारी फरवरी 2016 में संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने खुद विधानसभा के पटल पर रखी थी, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं जुटला सकते थे। और मनीष जी 4 साल में 1044 हमलों का मतलब समझिए कि करीब करीब 250 हमले हर साल, यानी एक आध दिन छोड़ के हर रोज हमला हो रहा था, और करीब 3 दर्जन पुलिस वालों की जान चली गई थी। इन अपराधियों ने, माफियाओं ने हत्या कर दी थी। तो अखिलेश के शासन में अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद हुआ करते थे। तो आज अगर एक दो पुलिस वालों के हत्यारों पे वो आंसू बहा रहा अखिलेश यादव, तो इस पे काहे का ताजुब। अब मनीष जी जरा दूसरा दिखाइए, क्रम से है, दर्शक आज ये ट्वीट, इसी से सारी कहानी समझ में आएगी। हत्यारे असद, अतीक और अशरफ पर उमड़ रहे अखिलेश यादव के प्यार, दुलार और सागर पर आश्चर्य क्यों? इससे पहले दुर्दांत हत्यारे आतंकी पर उमड़ चुके अखिलेश यादव के प्यार। तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का को क्या कहना पड़ा? कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार को फटकारा, आतंकियों को पद्म विभूषण दोगे क्या? पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार, ये हाईकोर्ट ने कहा। ये 10 साल पहले की रिपोर्ट है, जब हाँ, जब इन्होंने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए थे। मतलब जब सरकार नई नई आई थी अखिलेश यादव की, सबसे पहला काम यही किया था, सबसे पहला काम यही किया था। और एक आगे बनी जी, ताकि पूरी स्टोरी लोगों को समझ में आ जाए कि आज अखिलेश यादव आंसू क्यों बहा रहा था असद असद के एनकाउंटर पर। ये समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा, ये इनकी प्राणवायु है, ये अपराधी, ये माफिया, ये गुंडे, और इनके एक खुलकर इनके पक्ष में खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी। इसका अखिलेश, इसलिए अखिलेश यादव को आज अगर असद और अतीक के लिए पूरी समाजवादी पार्टी मातम कर रही है, योगी सरकार को गालियां दे रही है, तो उसको आप समझिए। ये बाप बेटे की तस्वीर है सर, उसी माफिया के साथ। ये बाप की भी है और बेटे की भी है। तब ये पता चलता है कि अतीक अहमद क्यों कहता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, मुसलमानों का संरक्षण तभी हो सकता है, मुसलमान दंगे फसाद तभी कर सकते हैं। जी हाँ मरीज, वो तीन ट्वीट और है, ये तीन जरा वो दिखा दीजिए तो दर्शकों को पूरी बात समझ में आएगी। जो अभी आपने दिखाया उसका 3 नंबर पड़े हुए हैं, 3 वाला दिखा दीजिए, नंबर पड़े हुए हैं, तो उससे ताकि सबूत के साथ बात हो तो लोगों को। मेरे ख्याल से हाँ, शायद वो अटैच नहीं हो पाया है इसमें। नहीं 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 है मनीष जी, इसके नीचे होगा। हाँ, इसके नीचे होगा, इसके नीचे है, इसके नीचे है मनीष जी। नहीं, अटैच नहीं हो पाया है शायद। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, हाँ व्यूअर्स मनीष जी, समझ जाएंगे, समझदार हैं लोग। हाँ हाँ, तो दर्शकों को बता दूं कि मार्च 2013 सरकार बने साल भर हुआ था। मार्च 2013 में डीवाईएसपी जियाउल हक की हत्या की गई थी कुंडा में, प्रतापगढ़ में। जी, याद है, और याद है। हाँ, बहुत उस पर हुआ था। सारे सेकुलर दौड़ के जियाउल हक के घर चले गए थे। अखिलेश यादव सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, और एक कानूनी प्रावधान, एक नौकरी का इन्होंने 3 नौकरियां दी थी। और उसके अलावा मनीष जी, ये तो चलिए सेकुलरिज्म की ठेकेदारी ली थी, लेकिन उस डीवाईएसपी अखिलेश जियाउल हक की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो जिम्मेदार थे, वो भीड़ थी। उसमें मनीष जी, नन्हे यादव और सुरेश यादव नाम के 2 आदमी जो मर गए थे उस बवाल में, उनके परिजन उस हिंसक, उस जियाउल हक की हत्या के लिए नामजद किए गए थे। अखिलेश यादव उनके घर भी जाके 40 लाख रुपए दे के आए थे। 40 लाख रुपए, थोड़ी वो छोटी मोटी रकम नहीं। 20 लाख रुपए सुरेश यादव को, और 20 लाख रुपए नन्हे यादव को। यानी डीवाईएसपी की हत्या हुई तो उसको 50 लाख, और डीवाईएसपी की हत्या में नामजद हत्यारों को 40 लाख। ये शासन चला करता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। तो आज अगर असद की मौत पर अखिलेश यादव के आंसू आ रहे हैं, अखिलेश यादव मातम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गरिया रहे हैं, काहे का ताजुब, इनसे यही अपेक्षा की जाती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस समाजवादी पार्टी, इस अखिलेश यादव को एक नहीं मनीष जी 4 बार नकार चुकी है, बहुत बुरी तरीके से। 2014 के चुनाव में नकारा, 2017 के चुनाव में नकारा, 2019 के चुनाव में नकारा, और 2022 के चुनाव में नकारा। 4 साल से उत्तर प्रदेश की जनता इनकी शक्ल नहीं देखना चाह रही है।
और योगी आदित्यनाथ इसीलिए रास आ रहे हैं। ये अंतर आज ये जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद जो इनका आचरण रहा है, उसके बाद समझ लीजिए कि यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इन लोगों की बुद्धि की शुद्धि नहीं हो रही है। ये आज भी अपराधियों के लिए दीवाने हैं, उनके लिए अपने इनका सहानुभूति का सागर उमड़ रहा है और ये आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, आम जनता के सुख दुख से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश ने 27 साल भोगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 चुनावों से बिल्कुल साफ कर दिया है कि इनकी ये आपराधिक नौटंकी, इनकी ये जालिमाना नौटंकी देखने सुनने सहने को यूपी तैयार नहीं है। और मनीष जी, मैं तो क्योंकि लखनऊ में बैठा हूं, आम आदमी चाहे वो रिक्शे वाला हो और चाहे वो रईस आदमी हो, हर आदमी आज इस असद के एनकाउंटर पे प्रफुल्लित है और खुले मन से योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहा है।